वेलकम बैक विथ केमिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो IUPAC है। IUPAC IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण नोमेनक्लेचर। IUPAC की बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें पहले हमको IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म जो हमारी बुकों में लिखा होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, ऑफ प्योर मतलब शुद्ध, एंड अप्लाइड मतलब शुद्ध यौगिक और उनसे बने हुए यौगिक। अप्लाइड मतलब जिनको बनाया गया है रसायन विज्ञान में, वही उनको नोमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC का उपयोग किया गया। ठीक है, इसकी जो संस्था है वो रियो डी जेनेवा में है, जहाँ पे पहली बैठक हुई थी, जो अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, बट इसका शुद्ध भाषा में अगर निकालें तो इसको केमिस्ट्री नहीं, जो आप कभी भी फॉरेन बुकें पढ़ेंगे, केमिस्टस होगा। ठीक, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्टस। केमिस्टस का मतलब होता है रसायनज्ञ। मतलब जो नामनक्लेचर की पद्धति दी थी वो किन्होंने दी थी? वैज्ञानिकों ने दी थी। तो वैज्ञानिकों ने जब नामनक्लेचर की पद्धति दी तो वही है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, पूरे ऑल वर्ल्ड में जो यूज किया रही। प्योर एंड मतलब शुद्ध, और उनसे बनाए हुए यौगिकों के नामनक्लेचर के लिए किन्होंने दी? केमिस्टस मतलब रसायनज्ञों ने दी। इस वजह से यहाँ पे केमिस्टस यूज किया था, केमिस्ट्री नहीं यूज किया था। बट हमारी बुकों में केमिस्ट्री लिखा है तो हम केमिस्ट्री याद रखेंगे। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। IUPAC नेमिंग करने के लिए हमको 2 या 3 पॉइंटों की चीज़ों के अच्छे से ध्यान रखनी होती है, हमारी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। पहली चीज़, हमको IUPAC नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं उनके नाम याद होना चाहिए। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम में जैसे अगर कार्बन एटम 1 है तो क्या नाम होगा, कार्बन एटम 2 है तो क्या नाम होगा, कार्बन एटम अगर 3 है तो क्या नाम होगा, 4 है तो क्या नाम होगा, 5 है तो क्या नाम होगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर 6 हैं तो क्या होगा, 7 हैं तो क्या होगा, 8 हैं तो क्या होगा, 9 है तो क्या होगा, 10 है तो क्या होगा, 11 है तो क्या होगा। तो नेमिंग हमको नाम पता होना चाहिए। 1 कार्बन के लिए क्या आप यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो पहला जैसे 1 कार्बन है तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन होगा तो लिखेंगे एथ, 3 होगा तो लिखेंगे प्रोप, 4 होगा तो लिखेंगे ब्यूट, 5 होगा तो लिखेंगे पेंट, 6 होगा तो लिखेंगे हेक्स, 7 होगा तो लिखेंगे हेप्ट, 8 होगा तो लिखेंगे ऑक्ट, 9 होगा तो लिखेंगे नॉन, 10 होगा तो लिखेंगे डेक, और 11 होगा तो लिखेंगे डोडेक। ठीक, नहीं 11 को लिखते हैं डोडेक नहीं, आइसोडेक। आइसोडेक या अनडेक भी लिखा होगा तो आइसोडेक। ओके, तो ऐसे ही ये नेमिंग हो गई। तो आपकी ज़्यादा 10 तक ये यूज होता है, और 10 तक ही आपकी बुकों में क्लास 10th में IUPAC है, 11th में भी IUPAC है, 12th में भी IUPAC है, तो यूज़ करना होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके हिसाब से इसका नंबरिंग आपको याद रखनी है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, और 11 के लिए आइसोडेक, फिर डोडेक। ठीक, अनडेक भी यूज करते हैं, तो वो जैसा भी है वैसा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 10 तक आपको क्लियर याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके अलावा क्या क्या होता है उसमें, मिटा दें इसको। ठीक, अब इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप
जिसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह वे समूह होते हैं जो किसी भी ग्रुप में यानी कंपाउंड में जो जुड़े हैं, दूसरे कंपाउंड की उपस्थित होने पर वो क्या कर जाते हैं, हट जाते हैं, तो वही कहलाते हैं प्रतिस्थापी समूह। उसके बाद होता है एक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो उस यौगिक की बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, गुणों के बारे में बताता है, वो फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। जैसे इसमें आपने CHO नाम सुना होगा, एल्डिहाइड जिसे कहते हैं, COH सुना होगा जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इसमें चीज़ें ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। एक नाम होता है प्रीफिक्स और एक नाम होता है सफिक्स, ठीक। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, जरा इन पे डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले लगेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, और सफिक्स का मतलब है जो बाद में लगेगा, जिसे कहते हैं अनुलग्न। ओके, पूर्व लग्न में आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ओके, और अनुलग्न में आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। अब एक चीज हमने पढ़ा था 11th में, आपको पढ़ाया जाता है कि बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध। एकल बंध का मतलब है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन या किसी एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एकल बंध, ये द्विबंध, ये ट्रिपल बंध होता है। आप जानते हो जब किसी भी 2 एटम के बीच एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग होती है। ये 2 है तो उसमें से 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ये 3 है तो उसमें से 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध हमने सब पढ़ा है। अब इसमें बात करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन, और उसके लिए लगाते हैं हम एन। ओके, जब डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें कहते हैं हम एल्कीन, इनके लिए हम लिखते हैं इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको लिखते हैं एल्काइन, और इसी के लिए लिखते हैं YNE, आइन। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब आते हैं और चीज़ें बात करने। अब जैसे हमारा कंपाउंड है, जैसे हमारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन से होते हैं, ऑल एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप वे होते हैं जब किन्हीं भी एल्केन से हाइड्रोजन हटा देते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं वो एल्किल ग्रुप होते हैं। जैसे बॉन्ड CH3, बॉन्ड C2H5, बॉन्ड C3H7, ये सब क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो इसके लिए N की जगह क्या लग जाता है, YLA लगता है। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ और प्लस Y है, मेथिल। ओके, इसका नाम क्या होगा, मेथिल। इसके लिए आप एथिल लगाएंगे, इसके लिए प्रोपिल लगाएंगे। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। अगर आते हैं तो उसमें हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल यूज करेंगे पूर्व लग्न में। ओके, यदि इसके अलावा जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं। तो फ्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे फ्लोरो, IPC नेमिंग में। इसके लिए यूज करेंगे क्लोरो, इसके लिए यूज करेंगे ब्रोमो, और इसके लिए यूज करेंगे